हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये देखिए जो कि हमारे किचन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होता है, वो है चिली। तो ये है किंग चिली, यानी इसको भूत जलक या नागा मिर्च ऐसा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा तीखापन है इस चिली में। तो आज मैं चिली प्लांट्स को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं उसका कंप्लीट क्या टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने मेरे प्लांट को मैं जैसे करके केयर कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका कंप्लीट क्या टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका अगर फूल झड़ जाए और इसका पत्तियाँ भी वो कार्ल बन जाते हैं तो वो सब क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारे डिटेल्स में थोड़ा बहुत करके सभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है, कोई भी चिली प्लांट हो उसके लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग कंपोस्ट डाला था और साथ में एक भाग सैंड डाला था। जो रिवर सैंड है वो वाला डाला था मैंने। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो फिर आप कंपोस्ट और जो गार्डन सॉइल है वो दोनों को मिला के भी इसके लिए पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और साथ में इसमें मैंने नीम खल एक मुट्ठी जैसा, अगर 12 इंच के पॉट 10 से 12 इंच के पॉट में आप ग्रो कर रहे हैं तो फिर एक मुट्ठी नीम खल और यानी जो नीम केक पाउडर होता है वो वाला, और मस्टर्ड केक पाउडर भी एक मुट्ठी आपको मिलाना है। और साथ में बोन मील 2 चम्मच, टेबल स्पून से 2 चम्मच जैसा मिलाना है। और फंगिसाइड पाउडर अगर अवेलेबल है वो भी आप मिला सकते हैं, 1 टेबल स्पून जैसा। तो ये सबको मिला के आप बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये सब में से आपके पास इतने सारे नहीं है तो कम से कम आपको गार्डन सॉइल और जो कंपोस्ट होता है, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है, वो दोनों को सेम अमाउंट में लेके आप ग्रो कीजिएगा। तो ऐसा ही बहुत ही हेल्दी बनेगा उस समय भी। तो कंपोस्ट में से आप फार्मी कंपोस्ट, कावडांग कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वही आप मिला के इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाइएगा और बना के ये चिली को आप बैठाइएगा। तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और जब आप इसका सीडलिंग्स लेके आएंगे और उसको रिपोर्टिंग करेंगे, उस समय आप बस छोटा सा पॉट में उसको ग्रो कीजिएगा, 6 इंच से 8 इंच तक का पॉट में ग्रो कीजिएगा। और उस समय ज़्यादा ऐसा अगर पॉटिंग मिक्स में जो मैंने बोला है फर्टिलाइज़र्स जो ऑर्गेनिक है वो भी मिलाने का ज़रूरत नहीं है। बस गार्डन सॉइल और कंपोस्ट दोनों सेम अमाउंट में मिला के उसमें फंगिसाइड पाउडर डाल के आप बैठाइएगा। फिर उसके बाद दो महीना या फिर 1-1.5 महीना में ही प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद आप 10 से 12 इंच के पॉट में बैठाइएगा। देखिए, मैंने एकदम पूरा एक, इसको शायद बोरी बोलते हैं, जो चावल का ये बैग है, तो उसमें मैंने बस कुछ दिन पहले ही बैठा दिया है। पहले ये 8 इंच का पॉट में था तो उसमें बस रूट बन गया था। 4-5 बार मुझे पानी देना पड़ा था, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और एक प्लांट है जो कि मैंने पहले ही दिखाया, वो जो 5 kg वाला जो हमारा आटे का वो होता है बैग, तो उसमें है वो वाला। उसमें भी अभी छोटा पड़ गया है। तो 10 से 12 इंच का पॉट आप दे दीजिएगा। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उस समय देने से बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका फूल फल सब गिरने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप बड़ा पॉट चूज़ कीजिएगा जब फाइनल इसको रिपोर्टिंग करेंगे उस समय। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका पॉटिंग मिक्स मैंने बोल दिया। उसके बाद ये प्लांट को आप रिपोर्टिंग करने के बाद कहाँ पे रखेंगे, यानी इसको हमें धूप कितना देना है। फ्रेंड्स, ये चिली प्लांट को हमें ज़्यादा धूप देने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फुल सनलाइट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। और जो बोला सेमी शेडेड में भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन शेडेड एरिया में भी ये थोड़ा बहुत ग्रो होता है, एकदम से शेडेड नहीं, जहाँ पे सन के थोड़ा बहुत धूप भी आते हैं या फिर एकदम से जहाँ पे नहीं आते हैं, तो वैसा जगह पे फिर ऐसा पत्तियाँ भी कर्ल हो जाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए आपको कम से कम 4-5 घंटे का सुबह का धूप देना है, तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। कोई भी बीमारी प्लांट्स में ऐसा आएगा ही नहीं। और एकदम फुल सनलाइट, दोपहर का फुल सनलाइट नहीं देने से भी बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अगर आप चाहें तो फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, उस समय भी बहुत ही अच्छे से आपको
जो मीड्स है वो देगा ये प्लांट। तो इसको आप सेमी शेडेड और फुल सनलाइट दोनों में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और बस सुबह का धूप दे दीजिएगा तो हो जाएगा इसके लिए धूप। और इसके बाद अभी हम बात करते हैं इस प्लांट को हमें पानी कितना देना है। फ्रेंड्स, ये प्लांट को हमें हर वक्त मॉइस्ट रखना पड़ता है, और इसीलिए आपको दिन में गर्मियों में जब ड्राई सीजन रहे उस समय 2-3 बार आपको पानी देना पड़ेगा, ऐसा टाइप है। यानी हर वक्त इसको आपको मॉइस्ट करके रखना है, लेकिन मिट्टी एकदम गीला गीला करके नहीं रखना है, यानी सौगी मिट्टी बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है। लेकिन हर वक्त थोड़ा एकदम मॉइस्ट रहे, थोड़ा नहीं अच्छा सा मॉइस्ट रहे, ऐसा टाइप करके आपको मिट्टी को रखना है। देखिए, तो ऐसा ही हर वक्त आपको मॉइस्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये प्लांट का जो फूल फल है अच्छे से रहेंगे, गिरेंगे भी नहीं उस समय। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये प्लांट को हमें फर्टिलाइज़र क्या क्या देना है। फ्रेंड्स, आप अगर अच्छे से ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होता है, हमारा जो कंपोस्ट है, वो 1 मुट्ठी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 1 मुट्ठी जो कंपोस्ट होता है वो, और उसके साथ आप जो हमारा अंडा होता है 1 शेल, तो उसको भी आप ड्राई करके उसका पाउडर आप 2 चम्मच करके, और साथ में बनाना जो होता है उसको भी 2 बनाना को छोटे छोटे पीसेस में काट करके, ये तीनों को मिला के आप हर महीने में डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजीली अगर करना चाहते हैं जो कि घर में मिल जाए। और इसके अलावा आप अच्छे से ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो उस समय आपको जैसे हर महीने में ही आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर देने से ही हो जाएगा। 3 चम्मच जैसा वो कावडांग कंपोस्ट या फिर फार्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा, उसमें फिर 2 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर या फिर हॉर्नडस्ट ले लीजिएगा, या फिर दोनों को मिला के 1 चम्मच करके भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच नीम खल ले लीजिएगा, और बोन मील भी 1 चम्मच मिलाइएगा। और साथ में जो 1 शेल पाउडर है उसमें कैल्शियम रहता है, क्योंकि इसका कैल्शियम का कमियाँ आ जाता है, तो वो भी आप 1 टेबल स्पून करके, ये सबको टेबल स्पून में लेना है, तो वो भी 1 टेबल स्पून पाउडर बना के दे दीजिएगा। और जो बनाना पील है उसको छोटे छोटे पीसेस में, बड़ा बनाना होने से 2 बनाना, राइप बनाना जो है उसको देना है छोटे छोटे पीसेस में। और पाउडर ड्राई करके पाउडर बनाया है तो पाउडर आप 3 चम्मच दे दीजिएगा। तो ऐसे करके इसको ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिकली करने से आपको यूरिया देना पड़ेगा, साथ में पोटाश देना पड़ेगा, और साथ में अंडे का जो छिलका है उसको पाउडर बना के ज़रूर दे दीजिएगा। तो यूरिया आपको 1.5 चम्मच देना है, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून से आपको 1.5 से 2 चम्मच देना है। और अंडे का जो छिलका है वो फिर 2 चम्मच देना है, और साथ में 1 चम्मच आपको पोटाश देना पड़ेगा। तो तीनों को मिला के हर 15 डेज़ के अंदर अंदर प्लांट्स के चारों तरफ आपको देना पड़ेगा। और फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, और फर्टिलाइज़र डालने से पहले भी आपको मिट्टी को हर मॉइस्ट रखना पड़ेगा। ऐसे भी ये प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे करके फूल भी गिर जाएंगे, मिर्चियाँ भी गिर जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे करके इसको आपको फर्टिलाइज़ करनी है। और मैं इतना भी ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, बस 1 आध बार फर्स्ट शुरुआती में डाला था, उसके बाद से मैं और नहीं डाला है मेरे प्लांट्स को। तो ऐसे ही करके इसका कंप्लीट केयर हो जाएगा। उसके बाद पेस्टिसाइड, फंगिसाइड ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो पेस्टिसाइड जब फूल वगैरह नहीं आया था उस समय मैंने डाइमेथॉड 30% का जो पेस्टिसाइड है वो 25 ड्रॉप्स जैसा 1 लीटर पानी में लेके आपको घोल के स्प्रे करना है। वो करने से बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। और ये आपको हर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे करना है। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने बोल ही दिया कि छोटे समय क्या था, जब इस प्लांट में ऐसा फल आना शुरू हो गया है, छोटे छोटे मीड्स आना शुरू हो गया है, उस समय से मैंने और कभी भी ये पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे किया है, क्योंकि खुद से लगाया हुआ प्लांट में कैसे केमिकल वो डालें। तो इसलिए नीम ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है, नीम ऑयल, और कभी कभी जो लिक्विड सोप होता है वो भी देना है। तो इसलिए देखिए थोड़ा बहुत बीमारी तब आ जाता है, लेकिन अगर आप केमिकली ये पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे एकदम हर 15 डेज़ के अंदर अंदर, तो फिर ये सब बीमारी तब कम आ जाते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा। उस समय आप हर 7 दिन के अंदर अंदर
कीजिएगा नीम ऑयल का स्प्रे, तो ये बीमारी नहीं आएगा। और फंगिसाइड पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, वो भी 15 डेज़ के अंदर अंदर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कीजिएगा। तो प्लांट्स में ये सब पत्तियाँ जो होता है, जो सिकुड़ने लग जाते हैं, फूल झड़ना, ये सब बीमारी बहुत ही कम हो जाएगा। लगभग आएगा ही नहीं कोई भी बीमारी, और कोई भी फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा। तो ये आप फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और वो आपका हिसाब से, अगर प्लांट्स में बीमारी आ जाए, मैं तब करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन आप अगर अच्छा एकदम हेल्दी प्लांट्स चाहते हैं तो ये पेस्टिसाइड फंगिसाइड हर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा, तो प्लांट हेल्दी रहेंगे। लेकिन मैंने भी इतना नहीं किया है, जो जैसा मैंने किया वो ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, यही है ये प्लांट का, हमारा चिली प्लांट का कंप्लीट केयर टिप्स। ऐसा करके केयर करने से कोई भी बीमारी आएगा ही नहीं। तो फिर भी अगर आपका प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको बहुत सारे वजह से ऐसा फूल नहीं आता है। अगर आपका प्लांट्स में नाइट्रोजन ज़्यादा प्लांट्स को मिल रहा है, उस समय भी फूल नहीं आएगा, बस पत्तियाँ ऐसे ही प्लांट भूसी रहेगा। और साथ में अगर वो कारण से भी हो सकता है आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं, हर वक्त एकदम गीला गीला मिट्टी ज़्यादा ही मॉइस्ट होते रहते हैं, तो उस समय भी फूल नहीं आ सकते हैं। और साथ में एकदम से धूप नहीं मिल रहा है प्लांट्स को, तो ऐसा कारण से भी फूल नहीं आ सकते हैं। और एक फिर कारण, जो कारण नहीं, हमारा प्लांट्स का बीमारी जैसा कि फूल फल आने से भी लेकिन गिर जाते हैं, जो फूल आते हैं वो गिर झड़ जाते हैं, तो उसका कारण है। अगर आपका प्लांट्स, उस समय आपको क्या करना है, तो अगर आपका प्लांट्स सेमी शेडेड एरिया में है तो उस समय आप एकदम फुल सनलाइट में प्लांट्स को शिफ्ट कीजिएगा। या फिर फुल सनलाइट में है फिर भी ऐसा करके गिर रहा है, तो फिर आप सेमी शेडेड एरिया में कुछ दिनों के लिए रखिएगा, तो प्लांट्स में फूल फल आना शुरू हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पत्तियाँ, इसका जो कार्ल होता है उसका ऐसा होने से, आप अगर फंगिसाइड पेस्टिसाइड अच्छे से करने से नहीं होगा, और ऐसा थोड़ा बहुत होने से भी आप ऐसा करके अगर फंगिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। वो जो 2-4 पत्तियाँ है उसको तोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। और अगर ज़्यादा कार्ल हो जाए सारे प्लांट्स का पत्तियाँ, तब वो प्लांट्स को आप अच्छे से एकदम प्रूनिंग कर दीजिएगा, और उसके बाद से पेस्टिसाइड और फंगिसाइड आस्ते एकदम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें, तो और नहीं होगा। क्योंकि मेरा ग्राउंड में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कार्ल बन गया था प्लांट, तो बाद में मैं उसको एकदम पूरा हैवी प्रूनिंग कर दिया था, तो उसके बाद वो अच्छे से फिर से नया करके बूशी बन गया था। और फिर पेस्टिसाइड फंगिसाइड का इस्तेमाल किया और वो प्लांट बहुत ही हेल्दी बन गया था। तो इसलिए मैंने मेरे हिसाब से, मैं जैसे करके मेरे चिली प्लांट को केयर करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही करके आप भी अपना चिली प्लांट को केयर कीजिएगा, तो आपका प्लांट्स में भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही करके बहुत सारे मीट्स लगेंगे। और जो मैंने बोला, पेस्टिसाइड फंगिसाइड का इस्तेमाल आप अच्छे से कीजिएगा, तो ऐसा फूल गिरने का, फल गिरने का, साथ में ऐसा पत्ते कार्ल होना, ये सब बीमारी प्लांट्स में आएगा ही नहीं। लेकिन साथ में आपको बाकी सारे केयर टिप्स फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पे रखना है, कैसे पानी देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।